नमस्कार के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 24 का चुनावी माहौल। लोकसभा 2024 की रणभेरी अब बजने ही वाली है, लेकिन उससे पहले देश का चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। सियासी दल अपने दावे कर रहे हैं और सियासी नेता ताल ठोक रहे हैं। दांव और ताल में कितना दम है और जनता की मांगे और मुद्दे क्या हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। तो हम बात कर रहे हैं 24 का चुनावी माहौल की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अवध रीजन बेहद खास माना जाता है। लोकसभा चुनाव की 80 सीटों पर पूर्वांचल और अवध का हमेशा दबदबा रहता है। ऐसे में विकास की गंगा भी यहां खूब बहती नजर आती है। अवध के प्रयागराज के लोगों के लिए राम मंदिर के साथ ही बेरोजगारी और विकास भी एक अहम मुद्दा है। क्या है अवध का चुनावी माहौल, इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश का अवध रीजन राजनीतिक रूप से अहम है। इस रीजन में रायबरेली, प्रयागराज, अमेठी, बहराइच समेत कई महत्वपूर्ण लोकसभा सीट हैं। मौजूदा सरकार के बारे में यहाँ के लोगों की राय मिली-जुली है। कुछ ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। क्राइम कंट्रोल जो कि प्रशासन कर ही रही है, हमारे योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है क्राइम को लेके। तो दूसरा मुद्दा यही है वैसे भी कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। समय विकास है और विकास लोगों की आंखों से दिखाई पड़ रहा है। किसी भी इलाके में निकल जाइए, कभी जहाँ सड़क नहीं हुआ करती थी, आज वहाँ सड़कें बढ़िया चमचमा रही हैं। अपने प्रयागराज की कितनी जबरदस्त विकास हुआ है। जिस कोने में चले जाइए देखिए क्या सड़कें बन रही हैं, बिजली की कैसी व्यवस्था हो रही है और तरह तरह बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं। हालांकि मौजूदा सरकार के समर्थकों के बीच किसान कल्याण और बेरोजगारी के मुद्दे भी चिंता का मुख्य विषय हैं। किसानों को ऋषि तुल्य जिस तरह से सिक्किम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें संबोधित किया, उनके मान को बढ़ाया, ऐसे बहराइच के किसानों के मान को बढ़ाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए, तो मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का भी उन्नयन हो सकेगा और लोग अधिक से अधिक स्वावलंबी हो सकेंगे। अपना रोजगार वो खुद सृजित कर सकेंगे, अन्य लोगों को रोजगार दे भी सकेंगे। फैजाबाद लोकसभा सीट में पड़ने वाला अयोध्या भी अवध रीजन का हिस्सा है। अयोध्या का राम मंदिर प्रयागराज के लोगों के बीच लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा है। कई लोगों का मानना है कि राम मंदिर का सीधा असर वोटिंग पर पड़ेगा। जाति के साथ नहीं है, हम तो राम और राष्ट्र के साथ हैं। जो जाति का समीकरण हो, जाति का समर्थन तो चलेगा ही और विकास और राम की भी चर्चा होगी। जाति समीकरण के आधार पर पार्टियां अपने उम्मीदवार को खड़ा करती थी, लेकिन अब जाति समीकरण पार्टियां जरूर अब भी ध्यान देंगी, लेकिन आम मतदाता जाति समीकरण के से हट के वह अपने विकास और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर जाएगा। दूसरी ओर बहराइच और रायबरेली दोनों में विकास से जुड़े मुद्दे प्राथमिकता में हैं। बहराइच के लोगों की मुख्य मांग बेहतर रेल कनेक्टिविटी है। उनका मानना है कि अच्छी रेल कनेक्टिविटी का अभाव जिले में बेरोजगारी की बड़ी वजह है। पहला मुद्दा तो है कि रेल यहाँ बहराइच से जरवल जोड़ा जाए, जिससे कि आने जाने की सुविधा हम राजधानी से जुड़ सके। और दूसरा मुद्दा है कि जब हमारी सुविधाएं, रेल सुविधा अच्छी हो जाएगी तो राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएंगे, कंपनियां आ जाएंगी, जिससे कि हमारा रोजगार बढ़ेगा, काफ़ी लोग रोजगार से जुड़ेंगे, आत्मनिर्भरता आएगी। और मुद्दा यही है कि बहराइच से जरवल बड़ी लाइन भी जुड़ी है, या बड़ी बड़ी नेपाल हमारा नज़दीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाए तो बेरोजगार में जो घूम रहे हैं लोग, उनको सुविधा मिल जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। निश्चित तौर से सरकार को सोचना होगा और बहराइच जिले के जो नवयुवक हैं, रोजगार हैं, उनको रोजगार देना होगा। और उसके साथ साथ बहराइच की सबसे मूलभूत समस्या है, यहाँ बाईपास नहीं है, रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, हम राजधानी से जुड़े नहीं हैं। और चूंकि
रेल कनेक्टिविटी न होने के कारण यहाँ का रोजगार चौपट है। बहराइच के लोगों के मुताबिक बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारियों को भी फायदा होगा। दिन भर में 3 ट्रेनें केवल गोंडा जाती है, वही आती है। पहले 9 ट्रेन, जब छोटी लाइन थी तब 9 ट्रेनें चलती थी, 9 ट्रेनें जाती थी, 9 ट्रेनें आती थी। अब केवल 3 ट्रेनें जाती है, वही आती है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दूसरे जाम की समस्या शहर में बहुत है, अतिक्रमण जगह जगह पर है। मुद्दा ये है कि जैसे बहराइच से जरवल अगर ट्रेन जुड़ जाए बड़ी लाइन, तो उससे ये आसानी होगी लोगों को व्यापार करने के लिए। जैसे लखनऊ से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा, उससे ये है कि बड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी, माल उनका आ जाएगा और जो है कम पैसे में जैसे दिल्ली से बहराइच को सामान लाना हो जाएगा। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इसकी नुमाइंदगी 2004 से सोनिया गांधी के पास रही है। हाल में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद सोनिया गांधी ने यहां से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि वे खराब सेहत की वजह से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। विकास की कमी और बढ़ती बेरोजगारी रायबरेली में लोगों के मुख्य मुद्दे हैं। रायबरेली जिले का तो बहुत बुरा हाल है। रायबरेली शहर की सड़कें आप देखिए गड्ढा युक्त हैं, भरा जगह जगह इन गड्ढों को कभी नहीं भरा गया और ये सड़कें पूरी शहर की खराब हैं। जहाँ तक देखा जाए पार्किंग का सवाल, पूरे शहर में कहीं पार्किंग नहीं है। कहीं भी गाड़ी कोई खड़ी करता है उसका चालान कर दिया जाता है, 1000 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना किया जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है। इतनी महंगाई हो गई है कि बाजार में आप समझिए पैसा ही नहीं है। इस बार का जो चुनाव है वो कृषि पे जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ध्यान ही नहीं दे रही है। किसान हमारे एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को कोई सुनवाई नहीं है। मवेशी छुट्टा हमारी फसलों को चट कर जा रहा है। तो अभी इन सब मुद्दों को लेके हम लोग चुनाव में आएंगे और किसान चुनाव में आएगा। अब की बार जो किसान का सवाल है, नौजवान का सवाल है, छात्र की पढ़ाई का सवाल है, महंगी होती फीस, नौकरी, ये तमाम जो सवाल है और ये सारे सवाल हमारी ग्रामीण जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल अब की बार मुद्दा बनने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। कई लोगों का कहना है कि वे सिर्फ एक सोच के साथ वोट डालेंगे, सांसद ऐसा हो जो विकास के मुद्दों पर ध्यान दे। आपकी हम लोगों का विचार यही है, मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि आपकी सड़क, पानी, बिजली और महंगाई, इनको ध्यान में रखते हुए वोट देना है और जो सही व्यक्ति हो उसे चुनना है। अतीत में अवध रीजन में अलग अलग दलों के कई मशहूर नेता चुने गए हैं। फिलहाल ये रीजन बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने के आसार हैं।